देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जिनको सम्मान मिला है वो इस सम्मान के योग्य थे या नहीं। तो मेरी राय में पांचों लोग उस सम्मान के योग्य थे, उनके अंदर कोई योग्यता में उनकी कोई कमी नहीं थी। आडवाणी जी को लेकर के कुछ लोग विवाद कर रहे हैं उनका उसको लेकर, लेकिन फिर भी जो भारतीय राजनीति में उनकी वरिष्ठता और जिस तरह से उनका योगदान रहा है, खास करके संसदीय राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट से लेकर के यहाँ तक पहुँचाने में, उसके हिसाब से वो भी उनकी भी अपनी योग्यता है। बाकी कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव जाहिर है आर्थिक सुधारों के जनक, सबसे बड़ा योगदान यही। हालांकि उनका कार्यकाल बड़ा विवादित रहा है, उसमें बहुत सारे विवाद भी रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, भ्रष्टाचार से लेकर के हर्षद मेहता तक का जो है कांड उनके कार्यकाल में हुआ, बाबरी मस्जिद का ढहाना भी उन्हीं कार्यकाल में हुआ, तो बहुत विवाद भी रहे। लेकिन इसके बावजूद जैसे टोटलिटी में देखा जाएगा, पूर्णता में, तो उनका जो सबसे बड़ा योगदान है, जो आर्थिक सुधारों का जो पूरा उन्होंने शुरुआत की और बहुत बड़ा काम था उस समय, तो वो भी। और चौधरी साहब तो, और कर्पूरी जी के बारे में तो कोई कहने की बात ही नहीं है। और हम सब लोग उसको लेकर के कम से कम मैंने तो प्रधानमंत्री जी को बधाई भी दी, तीनों के लिए, हमें उसके लिए, सबके लिए। कुछ लोग रह गए, ये भी सही है। हाँ, ये ज़रूर है कि टाइमिंग और अचानक 5 भारत सम्मान एक साथ एक साल के अंदर, जबकि गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार 3 सम्मान एक साल में दिए जा सकते हैं, उसका बचाव किया है कि साहब वो बैकलॉग था वो क्लियर किया है। तो बैकलॉग के हिसाब से तो 15 होने चाहिए 5 साल के, 3 के हिसाब से, तो अब तभी 10 अभी और बाकी हैं, तो हो सकता है वो 10 भी दे दिए जाएँ, तो उस हिसाब से। तो मुझे लगता है, देखिए, राजनीतिक व्यक्ति जब कोई फैसला करता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक व्यक्ति हैं पूर्णतया, तो उसके पीछे राजनीति नहीं है ये कहना तो मतलब कम से कम मैं तो नहीं कहूँगा, कोई और कहे कि। और राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? लोकतंत्र में राजनीति नहीं होगी तो कहाँ होगी? तानाशाही में तो राजनीति होती नहीं है। राजनीति हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ही होती है, क्योंकि राजनीति और लोकतंत्र एक दूसरे के पर्याय हैं, और राजनीति लोकतंत्र की प्राणवायु है, मेरा मानना है। इसलिए जो लोग कहते हैं राजनीति हो रही है, जैसे राजनीति कोई बहुत ख़राब चीज़ हो, राजनीति विहीन लोकतंत्र तानाशाही में बदल जाता है। तो राजनीति है, निश्चित रूप से है। और मुझे लगता है ये राजनीति करने से कांग्रेस को किसने रोका था? अगर वो चौधरी चरण सिंह को दे देते, उनको 10 साल उनके पास भी थे, वो दे देते कर्पूरी ठाकुर को, वो दे देते स्वामीनाथन को, वो नरसिम्हा राव को दे देते, शायद नरसिम्हा राव को उन्होंने नहीं दिया। हाँ, राजनीतिक रूप से मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस को आईना भी दिखाया है इन पुरस्कारों के जरिए। खासकर 2 भारत रत्न जो दिए गए, एक प्रणब मुखर्जी को और एक नरसिम्हा राव को, दोनों कांग्रेस पार्टी के नेता थे। और प्रणब मुखर्जी को तब दिया गया जब बंगाल के चुनाव होने थे, नरसिम्हा राव को अब दिया गया है जब दक्षिण में चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा है। MS स्वामीनाथन डिजर्व करते थे जी। इसी तरह एक व्यक्ति और हैं जो डिजर्व करते हैं, उनको भी नहीं मिला है, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन, उनको भी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न मिला, ये एक राजनीतिक डील का हिस्सा है। एक डील जो नीतीश कुमार के साथ हुई, उसकी पहली कंडीशन थी कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए, ताकि उनको एक रास्ता मिले इंडिया से NDA की तरफ जाने का जी। और वो हुआ। यही डील जयंत चौधरी के साथ हुई, और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न इसीलिए दिया गया, वो कोई श्रद्धावश नहीं दिया गया। श्रद्धा होती तो शायद शुरू में दे दिया जाता। और चौधरी चरण सिंह की पूरी राजनीति और जनसंख्या के जो आंकड़े रहे हैं वो सामने हैं, यही कर्पूरी जी के साथ हुआ। लेकिन उसके पीछे राजनीतिक वो है। लेकिन कहते हैं राजनीति में अगर कोई अच्छा काम हो जाए तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। इसलिए मैं कम से कम इन 5 भारत रत्न देने की प्रशंसा करता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।